के दोनों जी गुरुदेव। महाराज 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 कहाँ मर गए थे दोनों? चलो पाँव दबाओ मेरे दोनों। अरे गुरु हम तो तेरे पाँव खेल, हम तो तेरा गला भी दबा था। गला दबाइए बाद में, पहले तो पाँव दबा। चलो। स्टार मीडिया के सहायक दर्शक भाई मंजीत भारद्वाज की प्यार भरी राम राम नमस्कार। तो भाई वीडियो क्लिप आपने देख ही ली होगी और थोड़ा बहुत आपने अंदाज़ा लगाया भी लिया होगा भाई किसका इंटरव्यू आज आपने देखने मिला, क्योंकि दरियाव सिंह मलिक जी का तो इंटरव्यू आपने इस चैनल पर देख ही लिया होगा। आज इतनी नहीं देखा भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिले जाओगे उस इंटरव्यू का। तो आज आपने इंटरव्यू देखने मिला भाई, ये आप चेहरा देख रहे हैं जो जिसने इस मूवी में गंजे का रोल निभा रखा है, यानी कि हमारे बहुत ही सीनियर कलाकार नसीब सिंह कुंडू, जिसको आप रूंडे के नाम से भी खूबी जानते हैं। आज उन्हीं का इंटरव्यू, उनके जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी सच्चाई जो अपना नहीं पता वो अपने इस इंटरव्यू में सुनने को मिलेंगी। और चंद्रावल फिल्म की जो पर्दे के पीछे की जो भी बातें होती हैं, ऐसी मस्ती हो कर वो भी आपने इसी इंटरव्यू में सुनने को मिलेगी। तो भाई सारी बातें न जानने खातर आपने वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, तभी आपने सारी बातों का पता चलेगा कि कुछ इस फिल्म के राज थे और के कुछ इस फिल्म में घटा था, वो आप इस वीडियो में देख सको। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। दिल की आत्मा ये कहने लग रही है कि तू अब हमारे से बिछड़ेगा। बोला अरे रे 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 अरे नहीं नसीब बेटा, क्योंकि वो मैं उसको चाचा कहता था। नहीं बेटे ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर वो नलकी पलकी कब हटेगी, कब वो डॉक्टर ये सलाह देगा और मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगा। बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर तीसरे दिन ऐसा हुआ, तीसरे चौथे दिन मेरे लड़के ने मेरे को ये मनहूस खबर सुनाई कि दरियाव सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। तो मैं रो करके एक गाना गाने लगा, ए मेरे वतन के लोगों। लता मंगेशकर ने जिस टाइम पर ये लड़ाई छिड़ी भारत की और चीन की या कुछ ऐसी थी, हमें याद तो नहीं है इतना, वो गाने की धुन याद आ गई मुझे। और मैं अकेले में बैठ करके सोचने लगा, तो मैंने दो बोल लिखे, इस दुनिया में हमारे साथी मतलब दरियाव सिंह का मतलब बिछोड़ा, वो मेरा मतलब छोटे बड़े भाई का नाता बन चुका था उससे। वैसे मैं अंकल कहता था, चाचा कहता था उसको। उसका और मेरा फिल्म चंद्रावल से बहुत अच्छा मतलब संपर्क रहा। स्टेज शो भी किए, स्टोर व मतलब टिकटों पर भी शो किए हमें, और बहुत बढ़िया उसका और मेरा लाइजन रहा। तो मेरा दिल बहुत घबराया कि मैंने उसमें एक बोल अपने दिल में लिख लिया, मगर मौका मिलेगा तो बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं चाचा जान। तो हमने ये नो बोला, एक प्राणी बिछड़ गया, मेरा एक प्राणी बिछड़ गया, होया दरियाव सिंह का, होया दरियाव सिंह का जाना, नसीब सिंह रूंडे की आँखा में पड़ आया पानी का झरना, पड़ आया पानी का झरना। मतलब इतना दुखी हो गया मेरा मनवा कि शायद इस प्रकार से हाजिर जवाब मेरा साथी जो था वो नहीं रहा। अब ये गलबाजी हम किससे करेंगे, जो कर वो हाजिर जवाब था। कई बार नोक झोंक हुई ना जब, तो लोगों ने हमारे को कंपटीशन में ले लिया। वो कहने लगे, अगे भाई सुन, मतलब दरियाव सिंह
हाँ भाई नसीब सिंह, तेरा मेरा क्या रिश्ता है? मगर तेरा मेरा रिश्ता है चाचा भतीजा का। क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा। बोला ठीक है, एक बात बता, तेरी साड़ी मेरी साड़ी, मगर ये भी ठीक है, तेरी सासू मेरी सासू, मगर ये भी ठीक है, मगर कोई बुरा तो नहीं मानेगा हमारी फैमिली वाला? बोला नहीं, बुरा मानेगा तो मानी जाएगी। बोला तेरी घरवाली तेरी घरवाली मेरी घरवाली मेरी घरवाली। बोला अब तो आगे बोल। मगर आप सुन, तेरे बच्चे मेरे बच्चे, तेरे बच्चे मेरे बच्चे, मेरे बच्चे तेरे बच्चे, मगर ई आगे तू बोल। बोला ये गलत बात है, ये गलत बात है। तो उसके गांव में जो भी कोई आदमी आता और वो बैठ करके देखता और उसका बच्चा जाता ना, बोला ये दोनों जो नज़ारे हैं ये रूंडे खूंडे के हैं। मेरा बड़ा दुख होता मेरी, अरे एक के कह दो ना। मतलब ऐसा लाइजन हुआ उसका मेरा कि हर बात में उसकी मेरी में साझेदारी होगी। कैसी हुई? कैसी हुई भारद्वाज साहब? कोई किसी के बच्चों को, क्योंकि उसकी कास्ट अलग है, मेरी कास्ट अलग थी। वो उसकी घरवाली मेरी घरवाली मेरी घरवाली, तो उसके बच्चे रूंडे खुंडे। लोगों ने सोचने लग गए अगे भाई ये सारा काम इकट्ठा है करा करते औरतें के, क्योंकि मतलब डिपार्टमेंट भी एक ही था। कहने का खास तात्पर्य ये है कि उसकी मेरी ऐसी जुगल जोड़ी बन चुकी थी कि रूंडे खूंडे के नाम से, अकेले के नाम से कोई भी जो है वो ज़रूर पूछते थे इस बात के बारे में कि भाई रूंडे तेरा साथी कड़ा है खूंडा, मगर भाई वो पानीपत जलेगा है और मैं रोहतक जलेगा। बोला ठीक है, मगर ठीक है, बातें होती रहती हैं। मगर हाँ बिल्कुल बातें होती रहती हैं, हर महीने होती रहती हैं। हर कोई भी मजाक का जब टॉपिक आता है ना, तो हमारा दोनों का ही जिक्र होता है। तो वो उनकी कितने की याद मन में रहेगी और केक के बाद कर दिया आपको बीच में हैं? कितने के कुछ बात रहेगी उसकी, क्योंकि इतने आज से ठाक के कर दिया आजकल में याद आएंगी। तो देखो उसकी याद तो इतने में जीऊँगा इतने तो रहेगी, और जब मैं उसके पास में चला जाऊँगा तो फिर ऊपरे बात होंगी हमारी उसकी। जो कोई ऐसा डायरेक्टर मिल गया ऊपर हमने कि हमारी जोड़ी फिर मिला दे उड़ जाके, तो हम उसने भी फिल्म का डायरेक्टर समझाएंगे। क्योंकि मेरा और उसका जोड़ा जो प्यार था, अगर वो ऐसा हो जाता है ऊपर जाने के बाद में भी, क्योंकि उम्र के लामने तो मैं भी लगन न हो रहा हूँ। कितने उम्र हो गई आपकी? हैं? कितना उम्र हो गई आपकी? मेरी होगी उम्र 60 और 8 68 साल का हो गया हूँ मैं। 60 और 8 68, इसीलिए ये मैं कहना वो 17 साल बड़े थे आप तो। हाँ 85, वो अपनी उम्र 85 साल बता, क्योंकि उसकी जन्म तिथि का बनने के मेरा ना उसका मैंने जन्मदिन मनाया करते और ना उसने अपना खुद जन्मदिन मनाया, ना अपने जन्मदिन पर मेरे को कभी उसने बुलाया, और ना अपना जन्मदिन मनाया, ना मैंने उसको बुलाया। देख, तो आपकी एक मैक्स कैसेट में एक कैसेट आई थी रंडिया की चौपाल। हाँ आई थी। हाँ, जिसमें आप बहुत बढ़िया बढ़िया बात सुनाया कर दे। हम रंडे की चौपाट है, उसमें हमारी रांडों की चौपाट में वो उसका मेरा एक मशहूर चुटकुला हुआ। रांडों की चौपाल में जो है, हम चौपाल में बैठे हुए हैं और वो जो थे कंपनी वाले, उन्होंने हमारे को दोनों को जो है अच्छे तो पैसे दे दिए, बढ़िया सेवा कर दी हमारी, और वो न बोला भाई ऐसा चुटकुला सुनाइए आप दोनों मिल कर के
कि जो आपकी कैसेडिया मतलब चौपाल जो है ये सक्सेस हो जाए। मगर भाई मलिक साहब जी, बोला हाँ भाई बोल। मगर ये चुटकुले कैसे बनते हैं? उन्होंने बोला ये तो बिल्कुल छोटी ही बात है यार नसीब सिंह, चुटकुले बनाने में कोई देर लगती है क्या? मगर अच्छा कुछ देर नहीं लगती। मगर कुछ देर नहीं लगती? बोला नहीं कोई देर नहीं लगती। मगर फिर बना कर दिखा चुटकुला। ने बोला तू नुकर मेरे चुटकी भर ले। वो मतलब चोटी कहा करता चुटकी ने, हमारे रोहतक वाले दो कहे चुटकी, वो कहता चोटी। हाँ उधर ने बोला तू मेरे चोटी भर ले, मैं तेरे चोटी भर लूं, बन गया चुटकुला। मगर हाँ भाई। तो वो हम दोनों इकट्ठे हुए जब, तो एक तो ये बहुत मशहूर रहा हमारा, और फिर एक बात और होगी। बोला भाई किसी ज़माने में जिस टाइम पर बाढ़ आ जाती थी, काल पड़ जाते थे, बोला एक कहावत है, वो इकट्ठे हो गए हंसने वाले, आपस में हंसने लगे, और फिर चुटकुला स्टार्ट हुआ उनमें। मगर क्या? बोला एक जना इतनी बड़ी झूठ बोल गया। मगर कितनी भाई? बोला जब काल पड़ते थे, डांगरों का चारा खत्म हो जाता था, ओनू कहता था कि हमारे दादा के घर में, हमारे दादा के घेर में एक इतनी बड़ी खोर थी कि सारे के सारे इलाके के जो पशु थे वो उसमें न्यार खाया करते, चारा चरया करते थे। मगर भाई जो फिर ऐसी बड़ी खोर तो शायद हमने देखी को ना। मगर भाई फिर मेरी सुन ले, मेरा साथी कोई ऐसा मिल गया, उसने एक बात बताई। बोला भाई जब काल पड़ा करते, भगवान नहीं वर्षा करता और सूखा पड़ जाता, तो मेरे दादा के पास में इतना लंबा बरेली का सबसे बड़ा बांस था कि वो आसमान में बादलों में अड़ा देता और बरसात होने लग जाती। बोला रे इतनी बड़ी झूठ क्या खातिर बोला? कौन था तेरा ऐसा दोस्त जो नहीं बोला? मगर उस दोस्त का नाम नहीं बताऊंगा मैं। बोला फिर? बोला मगा भाई फिर एक जना ने बोला भाई इतना बड़ा बांस था और इतनी बड़ी झूठ बोल रहा तू मेरे यार। वो इतना बड़ा बांस तेरा दादा कितने क्या करता भाई? कहाँ पर रखता था उस बांस को? बोला इनके दादा की खोर में। इनके दादा की इतनी बड़ी खोर थी, उसमें वो हमारे दादा का बांस वो उड़ धरा जाया करता। जब बारिश की जरूरत होती उस बांस ने ढा लेंदे, और जब काल पड़ता तो इसके दादा की खोर में डांगर चर लेते। बड़ी मशहूर हुई वह हमारी चौपाल वाली वाह कैसे। हाँ तो जब आपकी जोड़ी इतनी बढ़िया चलाने लग रही थी, बढ़िया आप काम कर रहे थे मिलकर, तो फिर रूंडे हुंडे की जोड़ी अलग क्यों होगी? क्यों आपकी कई फिल्म देखी जाए जिसमें अपना अकेला ना काम कर रखा है। गुलाबो थी, जरजोरू ज़मीन थी, लाडो बसंती थी, जाटनी थी, इन सब मतलब कई फिल्मों में आपकी जोड़ी को देखने मिलती। वो इसलिए नहीं मिली कि हर कलाकार की एक भावना होती है। जो कलाकार सुपर डुपर हो गया उसको कुछ ना कुछ तो मतलब दाना पानी दे चाहिए। क्या मैंने मतलब भारद्वाज साहब गलत कही गया? ना सही कहा। मतलब कुछ प्रोड्यूसर ऐसे आए कि उसने तो शायद चमचागिरी कर ली होगी उनकी, मगर मैं ये इस बात को
मैं कर नहीं पाया, क्योंकि उनके फ़ोन भी आए अगे भाई तुम्हारे को फिर दोबारा मतलब फिल्मों में लिया जा रहा है। दरियाओ सिंह मलिक, उसने भी कुछ ऐसी कोशिश नहीं की कि उसका होना बहुत ज़रूरी है मेरे साथ। कुछ लोगों ने फिर मेरे साथ में भी यही कही, अगर भाई देखिए मतलब दरियाओ सिंह की तो कोई मतलब ख़ास ज़रूरत नहीं है, हमने तेरी तेरी ज़रूरत है। तो इस प्रकार से हमने 2-3 फिल्मों में अलग अलग मतलब किरदार निभाने के लिए कहागा। हमने जितने मांगे मतलब हमारे को हमारा मेहनताना मिल गया। मतलब कहने की बात ये है कि इस प्रकार से लोगों ने हमारे को थोड़ा अलग अलग जो है इस प्रकार से मतलब फिल्मों में ले लिया। हाँ, उसके बगैर जो है हमारी जुगल जोड़ी के बगैर कुछ ऐसा हुआ कि जिन फिल्मों में उन्होंने काम किया वो फिल्म भी नहीं चल पाई, और जिस फिल्म में मैंने उनके अलावा काम किया वो फिल्म चली तो मगर मतलब ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाई वो फिल्म। वाह बात बनी को ना, मगर जैसे उन्होंने के सपने के जिक्र में काम किया, उस फिल्म का जिक्र ही नहीं चल किते। मैंने अकेले ने मतलब जाटनी फिल्म में काम किया, वह फिल्म जाटनी चली है को ना, मतलब खूब प्रभाकर जी ने आंगा लगा करके उस फिल्म के ऊपर बहुत जोर दिया, मगर वह जाटनी फिल्म चाली को ना। लोगों ने वो फिल्म देखी तो ज़रूर, उसमें एक मैंने मतलब पैरोडी कर दी थी एक कैसेट में, रंग भरे बादल में तेरे दो नन्ना के काजल में मैंने इस दिल पर लिख दिया तेरा नाम, रे मेरी जाटनी, रे मेरी जाटनी। वो मैक्स कंपनी वाले को इतना पैसा देगी, उस मैक्स कंपनी वाले ने उसके राइट ले लिए। अच्छा। ये समझ करके कि ये फिल्म जो है इसमें यूँ गाना होगा ओ मेरी जाटनी, तो जाट शब्द जो है पुत जटा दे फिल्म आई थी एक पंजाबी, जाट फिल्म भी आई। उसके बाद में ये जाटनी आई ना जब, तो उसने अशोक मेहता ने जो मैक्स कंपनी का डायरेक्टर था उसने उस फिल्म के राइट्स ले लिए। वो गाना तो चल गया मगर वो फिल्म नहीं चल पाई, क्यों? उसकी स्टोरी कुछ अजीब और गरीब ऐसी कुछ स्टोरी थी कि जो स्टोरी का हम भी मतलब बयान नहीं कर सकते कि वो स्टोरी। और उषा शर्मा दी तो उसमें मतलब जाटनी बन रही थी आगे, मतलब धाकड़ जाटनी। कहने का मतलब ये था कि जाटनी नाम की वजह से फिल्म चल सकती थी। प्रभाकर साहब का ये सपना जो था वो मैंने मतलब अधूरा हाल गया कि वो फिल्म मतलब चल नहीं पाई। तो हाँ साहब, आप जानना चाहोगे आपकी संघर्ष कहानी के बारे में कि आपका काम तो चला अपन करे फिल्म में, लेकिन उससे पहला इंसान का एक संघर्ष हुआ है, बगैर संघर्ष के अपन अपने कोई भी मंजिल मिलती को नहीं। ये आपने वाजिब बात पूछी है बिल्कुल भारद्वाज साहब, कि हम ऐसे मतलब परिवार से हैं कि मेरे दादा और परदादा अकबर के टाइम में दीवाने खास में अपनी कला का प्रदर्शन दिखाते थे। अच्छा। कला का प्रदर्शन उसे कहते हैं कि जो अपनी क्षेत्रीय भाषा को लेकर के, और एक बादशाह सलामत जो कि हरियाणवी भाषा को शायद कम समझते हों, उनके सामने अपनी प्रस्तुति कला के माध्यम से रखना, ये उनका विशेष काम होता था। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि इस प्रकार से हमारे दादा परदादा से लेकर के ये हमारा ख़ानदानी काम है। हाँ, मैं मरासी मतलब ब्रादर से मतलब ताल्लुक़ रखता हूँ,
तो वो कहते हैं कि भाई सुर में रोना और गाना, सुर में रोना और गाना एक बहुत अजीब और गरीब होता है। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि जिसका ख़ानदानी पेशा हो ना, तो वो लोग कहते हैं कि जहाँ पर सोना घड़ा जाता है वहाँ पर क्रिक तो ज़रूर पड़ेगी। तो हमारे दादा परदादा ये हमारा ख़ानदानी काम है। मेरे दादा का नाम था बदले खां, मेरे परदादा का नाम था सुरंगन खां। वो हर क्षेत्र में तबला सारंगी इसमें माहिर थे, गायन विद्या में, राग रागियत में। वो उस ज़माने के कलाकार थे कि जैसे उनसे पहले ये कलाकार जो थे, जैसे तानसेन, मीर खुसरो, ये सभी जो थे इस बिरादर से ताल्लुक़ रखते थे। जैसे मतलब बिस्मिल्लाह खां हैं सेनाई वादक। तो इस प्रकार से जो है रजवाड़ों में इनकी कला का प्रदर्शन दिखाया जाता था। जैसे हरियाणा में जितने भी मुख्यमंत्री हुए, जो उनके स्वागती गान गाने में, उनकी प्रशंसा करने में ये मतलब बिरादर जो है वो आगे रही है। फिर तो मतलब देखिए हर बिरादर के लोग इस कला के क्षेत्र में निकल पड़े थे। मगर ये जो ख़ानदानी काम है ना, ये ख़ानदानी काम दे मतलब हमारा ही लोगों ने सुना है। हाँ, तो इस प्रकार से जो है हमारे चाचा ताऊ, हमारा बाप, जैसे कि मैंने मतलब चित्र दिखाया अपने बाप का, वो भी बम्बई में जो है उन्होंने धूम मचा रखी थी। हरियाणवी लैंग्वेज के थ्रू हरियाणवी कला का प्रदर्शन करने में बड़े माहिर थे वो। और उनका जो मतलब घराना था, उनकी जो रचना थी, वो श्री पंडित जो पंडित लक्ष्मीचंद थे, सूर्य कवि के नाम से जाने गए, राष्ट्रपति अवार्ड के नाम से जाने गए, वो उनकी प्रणाली से मतलब जुड़े हुए थे। पंडित मांगेराम की प्रणाली से जुड़े हुए थे, बाजे भगत जी की प्रणाली से जुड़े हुए थे। मतलब उन्होंने जो है बड़े बड़े राइटरों की, बड़े बड़े लेखकों की कविताओं को पेश किया और फिर अपनी भी कविताई साथ में बहुत अच्छी की। एक बार मेरे मतलब पिताजी को स्पेशल अवार्ड दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसकी कोठी पे हमारे पिताजी को बुला लिया कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू का मनोरंजन करने के लिए हरियाणा के कलाकार आओ भाई। तो हमारे पिताजी चले गए। तो उन्होंने सबकी रचना सुन करके हमारे पिताजी का नंबर आ गया। हमारे पिताजी ने जवाहरलाल नेहरू की मतलब टोपी को देख करके, उनकी खूबसूरती को देख करके एक बहुत अच्छी रचना याद आ गई उनके, और वो गाने लगे। उन्होंने गाया कि महात्मा की आत्मा ने आज़ादी दिला दी। क्योंकि नेहरू का और गांधी जी का बहुत नज़दीकी का संबंध रहा है। तो हमारे पिताजी ने गाया कि महात्मा की आत्मा ने हमें आज़ादी दिला दई, अरे टोप डिगर गए, टोपी आ गई, दुनिया हला दई। तो जवाहरलाल नेहरू ने खुद खड़ा होकर के अपनी सीट से और मेरे पिताजी को सीने से लगा करके यूँ कहा कि जागीराम क्या चाहते हो।
बोला जी कुछ नहीं चाहता पंडित जी, आपकी छत्र छाया होनी चाहिए इस पूरे भारत को, जो है ना आपने आज़ादी दिलाई है ना, गांधी जी ने आज़ादी दिलाई है, हम आपको कभी भूला ना पाएंगे। जब जब भी सुनोगे गीत मेरे, हम तुम्हें भुला ना पाएंगे। जवाहरलाल नेहरू बोला कुछ पैसा चाहिए, बोला वो आपकी मर्जी है, मांगना नहीं चाहते, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। तो खुश होकर के उन्होंने बहुत कुछ इनाम के नाम दिया उनको, और ये कहा अगे कभी जागे राम, मौका मिले ना तो कोई बात हमारे सामने रखना, हम उसको हम पूरा करेंगे। बहुत बढ़िया बात हुई ये। तो इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा मतलब परिवार जो है, हम कला से बहुत नज़दीक से मतलब जुड़े हुए हैं। ये इनको चाहे आप ये कहिए अगे खून में मिक्स बात है, ये कला हमारे खून में ही मिली जुली है। कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई हमारा आज भी गाने में मतलब घराना समझा जाता है कि मेरा गांव टिटोली है, यहाँ रोहतक से 8 किलोमीटर है। लोग न्यू कहते हैं मैं जो टिटोलियों की गायकी है ना, उस जैसी और जो उनमें कला है, उन जैसी कला जो है शायद किसी और मतलब गांव के कलाकारों में, जिस शहर के कलाकारों में शायद ऐसी नहीं है। तो हम तो उसी को देख करके बहुत ज़्यादा, इन प्रशंसाओं को देख करके बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, और अपनी जनरेशन को, अपनी पीढ़ियों को भी ये सिखाना चाहते हैं कि ये कला जो है ना, साथ के साथ मतलब पढ़ाई कीजिए, और साथ के साथ में इस कला को जो है ना 4 चांद लगाने की कोशिश करोगे ना, तो कला आपको कभी भी गिला नहीं करेगी, कला आपसे। तो कुंडू साहब, ऐसा भी सुनने में आया है कि 1973-78 में एक अखबार था पंजाब केसरी, उसमें आपकी एक प्रतिलिपि आया कर दी, ताऊ बोलिया। मैंने एक बार मीडिया के सामने कहा था ये कि ताऊ इल्फाज जो है ना, ताऊ शब्द जो है वो एक ऐसा शब्द है कि ताऊ शब्द को पॉपुलर करना, मैंने ये समझा कि चाचा तो राजनीति में सबसे बड़ा चाचा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहागा, और मतलब बापू जो था गांधी को कहा गया। मगर ताऊ शब्द को जो है ना इनके मतलब मुकाबले में ले दिया जाए ना, तो ये मतलब मीडिया का माध्यम होगा। तो हमने मीडिया के सामने एक बोल रख दिया, यूं ताऊ बोलिया। फिर चौधरी देवीलाल ने भी हमारे को सराहा। मैंने हरियाणा भवन में जब मेरी बदली हुई तो मैंने ताऊ शब्द को लेकर के मैंने एक बात कह दी, लारा छोरे कड़ेगा से, मगर ताऊ जी मैं जिला रोहतक का हूँ। बोला भाई बहुत बढ़िया बोली है तेरी दे, मगर ऐसा है चौधरी साहब, मैं इस ताऊ शब्द को एक और मतलब डबल रोल देना चाहता हूँ। बोला भाई के देगा तो इसने, बोल बेटा के देगा नू बोलिया, इस ताऊ का के करना चाह रहा है। मगा जी सुन लो मेरी बात, मगायू ताऊ पूरा तोलेगा और लाल किले पे बोलेगा। वो इस डायलॉग को सुन करके इतना खुश हुआ चौधरी देवीलाल, इतना खुश हुआ चौधरी देवीलाल, ताऊ देवीलाल। बोला बरे तेने लाल किले पे तो यार बुलवा दिया, भगवान कभी ऐसा भी करेगा। मगर जी ये तो आपका जो कार्यक्रम है ना, जो आप कर रहे हैं,
जनजीवन के लिए ये आपका कार्यक्रम हमें बहुत बेहतरीन समझते हुए ये डायलॉग बोला है कि ताऊ पूरा तो लगा और लाल किले पे बोल लगा। हम तो ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो राजनीति का जो है ना काम, वो ऐसा हो कि एक दिन आप प्रधानमंत्री, वो वाकई में यही बात होगी। एक दिन ऐसा टाइम आया कि चौधरी देवीलाल के इर्द गिर्द पूरा हिंदुस्तान घूमता रहा। पूरा हिंदुस्तान की राजनीति को चौधरी देवीलाल ने निचोड़ के धर दिया। जिसका भी हाथ लगाया चौधरी देवीलाल ने, वो है प्रधानमंत्री बना पाया। ये फिर ताऊ उप प्रधानमंत्री, वरना तो प्रधानमंत्री बनता अगर चौधरी देवीलाल जो था, अगर बीपी सिंह का हाथ नहीं लगाता ना, तो बीपी सिंह इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बना है। क्योंकि अगर दैनु कह देता ना चौधरी देवीलाल, अगर इस देश का प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल होता और सारा हिंदुस्तान का एक ऐसा नक्शा बदल देता चौधरी देवीलाल कि उस जैसा प्रधानमंत्री शायद हो ना पाए। मगर बीपी सिंह ने उसको बर्दाश्त कर दिया, वो प्रधानमंत्री बना दिया और चौधरी देवीलाल को बर्खास्त कर दिया। हाँ, तो आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी फिल्मों में काम कर लिया? क्योंकि कुछ फिल्म इसी हुए हैं जो बन तो जावा लेकिन दर्शकों तक नहीं पहुंचने पाती। वो ऐसा है कि मैंने ये फिल्म थी मेरी चंद्रावल, लाडो बसंती, गुलाबो, जरजोरू जमीन, फूल बदन, ये फिल्म और जाटनी, इन फिल्मों में मैंने रोल किया। ये फिल्म लोगों ने जो नहीं तो देखी, जो नहीं चाली, तो उसके बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ। आपका गाने बहुत चल जाना बढ़िया, आपकी खुद की आवाज़ में। मेरा गाना अपना गा मेरा फिल्म में तो मैंने एक तुम दिलराज कौर के साथ में गाया। कौन सा था वो गाना था गोरी छोरी, गोरी नहीं छोरी, छोरी जोबनिया जलेबी भरी रस की। क्योंकि छोरी जोबनिया जलेबी भरी, मतलब जोबनिया शब्द एक ऐसा शब्द था कि जो फिल्म थी या फूल बदन, जो फिल्म थी फूल बदन, उसमें नाटक करने वाले जो थे ना, जो बाजीगर थे, उनकी बोली कुछ ऐसी ही थी कि जोबनिया छोरी जोबनिया जलेबी भरी रस की, और मेरी आंख तेरी अंगिया में फंस गई। ऐसे नहीं जी, आपकी मधुर सुरीली आवाज़ में सुनाओ इस गाना में। तो मैं सुनाऊंगा ना। इस फिल्म के इस गाने पर बॉलीवुड वालों ने, सेंसर बोर्ड ने कट मार दिया। अच्छा। और प्रभाकर जी ने देखा भाई गाना तो छोरे ने बहुत जोर का गा रखा है, और ये जो फिल्म की कास्ट है उसके ऊपर इसने लैंग्वेज भी सही बोल दी। मगर जो ये कट लग गया ना, इस कट को कैसे हटाया जाए। प्रभाकर साहब ने मेरे को बुलाया, बोला न्यूकर भाई बेटा, मैं कहा हाँ बोलो सर, कि इस गाने का जो है सेंसर बोर्ड ने कट लगा दिया और तू बम्बई चला जा रही है, ले टिकट हवाई जहाज का, और तू तुरंत जा, क्योंकि फिल्म सेंसर बोर्ड में पड़ी हुई है। मगर अच्छा, बोला तू जाने इस बात ने कि ये कट कैसे हटाना है। मैंने वो फिल्म जाकर के सेंसर बोर्ड में, ये जो थी अपनी मौसमी चटर्जी का उड़े थिएटर था जू चौपाटी के ऊपर, वहाँ उस थिएटर में जाकर के मैंने कंप्यूटर के ऊपर ये फिल्म का गाना
डबिंग करने के लिए चलवा दिया। मैंने मतलब विचार कर लिया था, मतलब ऊपर बैठे बैठे जहाज में बैठे बैठे मैंने मगा भाई यो कट छोरी जो बनिया जलेबी भरी रस की और मेरी आंख तेरी अंगिया में फंस गई। मैं कहा क्या हो सकता है इसका। फिर मैंने सोचा कि मगा यार अंगिया पे ये कट लगा है, जैसे चोली के पीछे क्या है, ऐसी ये सिचुएशन आ गई इस गाने की। फिर मैंने इसको एक बोल बदल दिया इसका, छोरी जो बनिया जलेबी भरी रस की मेरी आंख तेरी आँखियों में बस गई। वहाँ से कट हटा दिया, फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया और मैं गया आ। तो ये इस प्रकार से ये गाना था, रे छोरी जो बनिया जलेबी भरी रस की मेरी आँख तेरी आँखिया में बस गई, हे रे मेरी आँख तेरी आँखियन में बस गई, है छोरी रे छोरी रे छोरी छोरी रे। तो अब कुंडू जी आपकी सोच क्या है हरियाणवी कला और हरियाणवी संस्कृति हरियाणवी कल्चर लेकर है, क्योंकि अब तो आपका साथी यानी कि दरियाव सिंह मलिक जी इस दुनिया में नहीं रहे, तो अब अकेले ने कुछ क्या नया करने की सोच रखी है। देखिए साथी का मैं तो ये बात दोहराना चाहता हूँ कि वो गाना नहीं था साथी साथ निभाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। तो अब हाथ एक बाजू तो हमारी चली गई, हम ये सोचते रहते हैं क्या कोई दूसरा भी हमारे सफ़र में आ जाए, ऐसा साथी कोई कलाकार युवा हो चाहे हमारी उम्र हम उम्र का हो, हम ये चाहते हैं क्योंकि कला कभी बूढ़ी नहीं होती, दिल कभी बूढ़ा नहीं होता। हम चाहते हैं इस बात में कि कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेकर के हमारे सामने आए कि उस प्रोजेक्ट के साथ में हम मिल कर के जैसा दरियाव सिंह जी मलिक ने साथ निभाया, मरते दम तक हमारा कोई साथ निभा सके कोई ऐसा कलाकार। मैं तो कहता हूँ हर कलाकारों को कि कला जैसी चीज़ जो है ना कोई नहीं है, इसमें शोहरत भी है, पैसा भी है और सम्मान भी है। शोहरत सम्मान पैसा सब कुछ है, मगर एक बार कलाकार लोगों के दिल में चढ़ जाए ना उस जैसी बात नहीं। अब एक गाना चल रहा है, हर फंक्शन में चलता है वो गाना, कौन सा? ये मैं तेरी नचाई नाचूं सू इस दुनिया की औकात नहीं। दुनिया की औकात उसने ये कह दी अपनी प्रेमी का। ये गाना तो फिल्माना तो चाहिए था, लेडीज़ की आवाज़ में अगर ये गाना आ जाता ना, मैं तो कहना चाहता हूँ कि अगर इस गाने को कोई लेडीज़ अपनी आवाज़ दे करके और इस गाने को हाईलाइट करना चाहे ना तो ये गाना और भी ज़्यादा हाईलाइट हो सकता है। जैसे हर फंक्शन में एक गाना फिर बजा था, हट जाता हूँ पाछे न होता हूँ वाली बात याद आ गई मेरे। हट जाता हूँ पाछे ने जी भर के नाचन दे। ये गाना बोला एक बियर दो बोतला रीर फलाना ढमका उसमें बोला मेरी बहू पड़ी से जापे में अड़ जाता हूँ पाछे ने। तो मैं ये चाहता हूँ ये गायक कलाकार भी और ये एक्टिंग करने वाले कलाकार भी हमारी तहे दिल से ये बातें हैं कि कुछ ऐसे कलाकार उभर के आए कि हरियाणवी संस्कृति को हरियाणवी कल्चर को एक नया मोड़ दे करके और हाईलाइट हो जाए, तो हमारे दिल की भावना जो है वो बहुत पूरी हो जाए। हम भी मोर बंस दे करके उनका स्वागत करें। कोई हमें बुलाए तो तुम्हें कैसा गाना लगा
तो हमने भी बहुत बढ़िया महसूस होगा, अच्छा महसूस होगा। और जो हमको कोई साथ लेकर के कोई ऐसा काम करता है ना, हमको और भी ज़्यादा महसूस होगा। ये मैं पूरे हरियाणा के कलाकारों से, हरियाणा के लोगों से इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी चैनल चलाने वाले हो, उनको सबसे भी मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि इन हरियाणा के कलाकारों को, मैं एक हरियाणा स्टेट का रहने वाला हूँ, हरियाणा स्टेट के कलाकारों को अगर ज़्यादातर ये बात बताएं ना और उनको ये बातें सिखाएं अगे भाई कला के माध्यम से आप लोग जो ऊपर आने वाले हो ना, वो इस कला को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करें। हम ये कहना चाहते हैं हरियाणा के कलाकारों से, हमें किसी कलाकार से भी कुछ ऐसी मतलब वो नहीं है, मन मुटाव नहीं है। अगे भाई जो कलाकार हाई लाइट होता है ना, जो कलाकार ऊपर उभर के आता है, वो हमारा एक बहुत प्रिय कलाकार है। मतलब चाहे इसमें कोई भी हो, चाहे मतलब बॉम्बे का कलाकार हो, चाहे राजस्थान का कलाकार हो, चाहे यूपी का कलाकार हो, चाहे पंजाब का कलाकार हो, जो भी कला को लेकर के हाई फेमस होता है ना, वो मैं ये चाहता हूँ कि भाई हम तो कला के माध्यम से उसका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहेंगे। हम तो ये हमारे दिल की भावना है। और आप बताइए और मैं क्या कह सकता हूँ आपके सामने। तो कभी आपने ये सोचा है कि कुछ आप ऐसी सीरियल, ऐसी कोई फिल्म आगे लेकर हो जिसकी और भी नए नए कलाकारों ने मौका मिला है? कुछ ऐसी कोई स्कीम सोच रखी हो अपने मन में? देखिए, मतलब सोचने के लिए तो बहुत कुछ है, सोचने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर जो सोच है ना, इंसान की अधूरी रह जाती है। जैसे एक सोच मेरी अधूरी रह गई, मैं अपने साथी से टेलीफोन करके ये कह चुका था, अगर मैं किसी भी चैनल से संपर्क करके और एक बार रूंडे खूंडे की नोक झोंक फिर दोबारा करना चाहता हूँ। अच्छा। उन्होंने बोला नसीब सिंह, भगवान ने चाही तो ये भी तेरी तमन्ना पूरी होगी, मगर तू खुश रहो। मगर ये तो बात ठीक है, मगर आपके हालात देख करके मेरे दिल के अंदर जो है कुछ खलबली मची हुई है कि ये नोक झोंक हम अगर एक बार फेर हो जाती ना, तो लोगों को कुछ मतलब प्रेरणा मिलती। हमारे जो हम एक कॉमेडियन के रूप में, एक हास्य कलाकार के रूप में उभर का है ना, तो लोग हमारी कलाकार हमारी नकल करते और हमें याद करते कि भाई ये दोनों का जोड़ा जो है ना, रूंडे खूंडे का। एक फिल्म में मिस्टर जनार्दन शर्मा और एक उसके साथ में, देखो मैं मतलब दिमाग से थोड़ा शुगर की वजह से उस दूसरे कलाकार का नाम याद नहीं मेरा है, जनार्दन शर्मा जी का नाम मुझे याद है। वो एक फिल्म में धारे प्यारे बन के आए थे, जैसे रूंडा खूंडा, मगर धारे प्यारे इतने मशहूर नहीं हो पाए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमारी नोक झोंक हो जाती ना, तो जो जितने भी कॉमेडी करने वाले हैं कलाकार, क्योंकि पहले बॉलीवुड के अंदर हीरो को कॉमेडियन नहीं माना जाता था। हर हिंदी फिल्म के अंदर कॉमेडियन के रूप जो थे, वो चाहे आशा रानी, चाहे जॉनी वॉकर, जैसे अब ये मतलब जॉनी लीवर है, महमूद साहब थे, उनको जो फिल्म का लिखने वाला था, उन्होंने
कॉमेडी को सुपर हिट समझ करके अपनी फिल्म को, अपनी स्टोरी को सुपर हिट समझ करके फिल्म का निर्माण करते थे कि हीरो ये होगा और कॉमेडियन हंसाने वाले ये होंगे। फिल्म के दो पहलुओं में से इनके दो ही पहलू होते थे कि हीरो को तो हीरो ही रहने दो और कॉमेडियन को कॉमेडियन न रहने दो। लोग जो हैं दोनों तरफ से एंजॉय करेंगे। तो मतलब कहने की बात ये है कि हीरो तो हीरो ही रहे, मगर हीरो के साथ में जो है ना कॉमेडियन का सबसे बड़ा चोली दामन का साथ रहा है हिंदी फिल्मों में। मैं बहुत हिंदी फिल्में देखता था मैं। फिर फिल्म फेस्टिवल होया ना, मैंने अंग्रेजी फिल्म भी देखी, तेलुगु फिल्म भी देखी, मद्रासी फिल्म भी देखी। मतलब फेस्टिवल होता था उसके हम मेंबर भी थे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कलाकार जो है ना, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जी ये ऐसे आर्टिस्ट थे, ये खुद ही मतलब कॉमेडी लग गए थे करने। मतलब जब हीरो हंसाने लग जाएगा तो मतलब कॉमेडियन की कौन कदर करेगा बताइए। अगर मैं गलत कर रहा हूँ भारद्वाज साहब? बहुत सही कह रहे हैं आप। मतलब जब खलनायक और नायक ही मतलब कॉमेडी लागे करने तो मतलब कॉमेडियन तो अपने घर माखी मारो। तो आपको पूछना चाहूँगे, आप अपने प्रोग्राम कड़ा दिए, क्योंकि आपका एक प्रोग्राम ऐसा सुनने में आया कि सीवन में आपका प्रोग्राम चल रहा था और 20 कलाकार साथी आए जिन थी अपनी दुम दुबा का आवाज होना पड़ा, वो आपका प्रोग्राम ना खराब करना चाहते थे। वो ऐसा है। चंदीराम कौशिक के साथ प्रोग्राम था आपका? हाँ, मतलब चांदीराम कौशिक जी के साथ में हमारा प्रोग्राम था। कुछ कलाकार ऐसे आए थे उस क्षेत्र के मतलब जिन्होंने मतलब प्रोग्राम में मतलब खलबली डालने की कोशिश की। फिर उनका वो मतलब कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया। क्योंकि वो इसलिए सफल नहीं हो पाया कि उनकी जो वहाँ की भाषा थी उस एरिए की मतलब सारी जनता जुड़ी हुई थी। अब हमारी जो भाषा थी ना वो रोहतक पानीपत और सोनीपत की थी। क्या कही, मतलब उधर के लोगों ने हमारी भाषा को एक कॉमेडी के रूप में भाषाएं को डाल दिया। मतलब हंसने लगे। हम जो भी डायलॉग बोलते ना वो उड़ा स्टेज के ऊपर, वो हाईलाइट गड़गड़ाहट पड़ता लोगों का। तो कहने का बात ये है उन्हें दुम दबा के नहीं बाजना पड़ा, ये बात थी। बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा चल रहा था आपका चांदीराम कौशिक के साथ में। हमने ऐसे मतलब प्रोग्राम करे। हरियाणा के कलाकार मतलब गढ़वे बेंजू पे गणे ऊपर गाए थे। इन्होंने सांग पार्टियों को फेल करने की कोशिश करी। हरियाणवी संस्कृति को इन्होंने सांग के रूप से हटा करके ये अपने लहजे में रागनी गाने लगे। एक तो इनका मतलब भवानी मनाने का, गुरु मनाने का अलग से ही तरीका था। और तो ही को इतना लंबा ले जाते थे, तू ही अरे इतना मतलब तू ही मनाओगा इतना जनता पाट जाएगी यार। क्या कही, वह तू ही रह जाएगी फिर। तो इस प्रकार से जो कलाकार थे वो ऐसे उभर करके आए। फिर हमने उनके बीच में भी कदम रखना शुरू कर दिया। गढ़वे बेंजू के जो बड़े बड़े दिग्गज कलाकार आए थे, जैसे राजकिशन अगवानपुरिया और भाई सत्य भैंसवाड़िया, हाँ मास्टर सत्य मतलब भैंसवाड़िया, राजकिशन अगवानपुरिया और रमेश कलावड़िया, राजेंद्र शंखरकिया, ये ऐसे कलाकार उभर गए कि जिनके पास में रागनी तो थी कम और बीच का मनोरंजन था कम। क्योंकि चुटकुले कहने वाला तो हंसाने वाला तो अलग से ही अपना रूप लेकर के स्टेज पर चढ़ता है। ये रागनी गाया करते, एकदम दो रागनी कौन सुनने लगा। फिर इनकी एक और बात बनी कि एक रागनी में ये नु कहा करते, आओ भाई रंग कौन सा भरेंगे, रंग काट कहने लगे जिसे। भाई
2 कलाकारों का कंपटीशन हो गया, एक कलाकार तो लोगों के मन में आ गया और मतलब दूसरा कलाकार नहीं पसंद आया तो हुटिंग हो जाती थी। उस बात को हम संभालते थे। फिर आगे बैठे ट्रे भाई तू बैठ जा, इसकी अकेले की रगनी होने दो, एकला रगनी गान लग जाता। फिर उसकी भी लोग मन से उतर जाते। फिर वो स्टेज वाला जो था ना, स्टेज चलाने वाला जो कॉमेडियन था, वो सुना के चुटकुले लोगों का हंसा के पेट फाड़ देता। उन्होंने कहा भाई यूसुफ का फूफा लग गया। हाँ, तो कुंडू साहब आप तो जानना चाहेंगे कि आप अपने बच्चे ने भी इस लाइन में लेकर आए हो, लेकिन जो दरियाव सिंह मलिक जी थे वो अपने बच्चे में आकर क्यों लेकर आए इस लाइन में? वो इस लाइन में अपने मतलब बच्चों को लाना तो चाहते थे, मगर ये ऐसा है कि एक तो दरियाव सिंह मलिक के पास में हाथ की दस्तकारी नहीं थी। उन्होंने ना तो तबला आता था, ना उन्होंने ढोलक आती थी, ना उन्होंने सारंगी आती थी, ना उन्होंने हारमोनियम आता था। क्योंकि कला जो है वो घर से जब स्टार्ट होती है, जब बच्चों के कानों में एक कला की आवाज़ गूंज जाए। ये दरियाव सिंह जो जिस प्रकार से वो स्टेज को ही हैंडल करते थे, मतलब गायकी के रूप में आपने मतलब नगरी नगरी द्वारे द्वारे भी मेरा सुन लिया, मगर उसमें आवाज़ मेरी थी। मतलब दरियाव सिंह मलिक इस गाने में बढ़ चढ़ कर रोल नहीं कर पाया। नगरी ने वो मेरी टेक का बोलता हुआ नजर आया होगा आपने भी। तो इस प्रकार से जो था ना, उसके परिवार के बच्चे जो हैं, उसका भाई, उसके चाचा ताऊआ के छोरे, इस प्रकार से उसको एक मजाकिया समझते रहे। उस कला को ये नहीं समझ पाए वो कि इस कला में इतना भी कुछ हो सकता है कि भाई आगे मतलब बढ़ने के 100 के 100 चांस हो सकते हैं। ये इस प्रकार से दरियाव सिंह के साथ, उसकी फैमिली के साथ में थोड़ी ही मतलब ये हमें तो लगता है ऐसी शिकायत हो, वरना तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि भाई वो अपने आप में एक सुपर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहना चाहूँगा, जो अमिताभ बच्चन का नाम हुआ उसके लड़के का इतना नाम नहीं हो सकता, शायद नहीं हो सकता। क्या कही? सही बात। कहने का मतलब ये है कि ऐश्वर्या राय के साथ में शादी होने से कोई सुपरस्टार नहीं बन पाया वो। ऐश्वर्या राय तो एक मतलब वर्ड सुंदरी